बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो टाउन ऑफिसर का पेपर हुआ 26/5/2023 को, उसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारी फर्स्ट एमसीक्यू है सिनोनिम ऑफ ज़ीलॉट इज। ज़ीलॉट का सिनोनिम होता है एंथुसियास्ट। इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है सिनोनिम ऑफ क्लैंडस्टाइन इज। क्लैंडस्टाइन का सिनोनिम है सीक्रेट। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है सिनोनिम ऑफ मैस्मराइज इज। मैस्मराइज का सिनोनिम है हिप्नोटाइज। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है सिनोनिम ऑफ ग्रैंडुअर इज। ग्रैंडुअर का क्या सिनोनिम है? स्प्लेंडर। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है एंटोनिम ऑफ टर्स इज। टर्स का उल्ट क्या है? डिटेल्ड। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है एंटोनिम ऑफ लेविटी इज। लेविटी का एंटोनिम क्या है? ग्रेविटी। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है एंटोनिम ऑफ मैग्नानिमस इज। इसका एंटोनिम क्या है? सेल्फिश। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 8 है टू सेपरेट द पार्ट्स ऑफ पीरियाडिक सेंटेंस द मार्क इज यूज्ड। इसके लिए कौन सा मार्क यूज़ किया जाता है? सेमी कॉलन। इसका ऑप्शन डी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 9 है मार्क यूज टू सेपरेट एडवर्बियल क्लास फ्रॉम द इट्स प्रिंसिपल क्लास इज। एडवर्बियल क्लास को प्रिंसिपल क्लास से सेपरेट करने के लिए डैश को यूज़ किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 10 है मार्क टू सेपरेट एन अब्रप्ट टर्न और ब्रेक इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड डैश। इसका भी डैश करेक्ट था। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है द बॉडीगार्ड ऑफ द अर्थ इज जुपिटर। इसका ऑप्शन डी करेक्ट था। ये पेपर पहले ही किसी ने सॉल्व किया हुआ तो इसका उसने सी लगाया हुआ है, ये यूरेनस नहीं है, जुपिटर है। क्वेश्चन नंबर 12 है अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी द यूनिवर्स बिगन अबाउट डैश बिलियन ईयर्स अगो। अबाउट 10 to 20 बिलियन ईयर्स अगो। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। इसने यहाँ पर डी लगाया हुआ है, ये करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है बायोसेंसर ई यूज टू मेजर द ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन वो कौन सी थी? आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन है इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसका भी ऑप्शन ए ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ इज। कौन सा जो सितारा है वो ज़मीन से सबसे करीब है? वेनस। इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट था। वेनस को अर्थ का ट्विन प्लैनेट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है जीपीएस इज एब्रीविएशन फॉर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज डिटरमाइंड बाय इट्स प्रोटॉन नंबर। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट इन द 1 किलोग्राम ऑफ सी वाटर। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए सी करेक्ट था, 1 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 20 है CNG स्टैंड्स फॉर। CNG की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका ऑप्शन डी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 21 है द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द साउथ अमेरिका इज। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सबसे छोटी कंट्री सरीनेम है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है विच कंट्रीज पार्लियामेंट इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स। बरतानिया की पार्लियामेंट को मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स एंडेड व्हाट वार? वर्ल्ड वार 1। इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन गिव्स अवे द क्रिस्टल अवार्ड। क्रिस्टल अवार्ड जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स इन द जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है G77 इज अ कोalition ऑफ 134 कंट्रीज। 134 कंट्रीज हैं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है स्टूपा इज द सैक्रेड प्लेस ऑफ बुद्धिज्म। इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है विच द ओनली कंट्री विच यूजेज यूरो करेंसी आउट ऑफ 48 कंट्रीज इन द एशियाज। एशिया में सिर्फ एक ही कंट्री है जो कि यूरो करेंसी यूज़ करती है, वो है साइप्रस। इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है, साइप्रस। क्वेश्चन नंबर 29 है इन विच ईयर द ओलंपिक टॉर्च वाज लिट बाय एन एरो इन 1992। इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। हु इज़ द राइटर ऑफ तुस्के बाबरी। तुस्के बाबरी का राइटर कौन है? ज़हीरुद्दीन बाबर। इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडीज। इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा ग्लैंड लिवर होता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 है टेम्परेचर इन द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 33 है विच आर द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। मंदरजा जाल में से सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सा है? लिथियम। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 है डायमंड इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ। ये कल भी आया हुआ था, कार्बन। इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 35 है द डेंसेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ इज, ज़मीन पर सबसे डेंसेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? ऑस्मियम। इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 है व्हाट इज़ ड्राई आइस? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 है व्हेन वाइट लाइट इज़ पास्ड थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू, जब हम किसी प्रिज्म से एक वाइट लाइट की बीम गुजारते हैं तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 38 है ब्लू ओरिजिन वाज फाउंडेड बाय, ब्लू ओरिजिन की बुनियाद किसने रखी थी? जेफ बेजोस ने। इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है, ये एक स्पेस एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 39 है टोंगा एन आइलैंड इन, टोंगा एक साउथ पैसिफिक ओशन में वाक़ आइलैंड है। इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा, पैसिफिक। क्वेश्चन नंबर 40 है व्हाट इज़ एन आयरन डूम? आयरन डूम क्या है? ये इसराइल ने एक डिफेंस मिसाइल सिस्टम बनाया है, उसको आयरन डूम कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है, इसराइल डिफेंस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 41 है द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी इज़ जकार्ता। ये इंडोनेशिया का पुराना दारुल हुकूमत था जो कि अब उसने चेंज कर दिया है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 है विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ सिंध? सिंध में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? ज़ारदाक, जो कि किरथर रेंज में वाक़ है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 43 है व्हेन वाज इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल वाज फॉर्म्ड इन 1923? इसका ऑप्शन ए करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 44 है व्हाट नेम इज़ गिवन टू द नेचुरल पेन किलर सेक्रेटेड बाय द ब्रेन दैट रिजेंबल द ओपिएट्स? उसको हम एंडोर्फिन्स का नाम देते हैं। इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 है विच पॉलिटिकल पार्टी इन द सिंध वन द मैक्सिमम सीट्स इन द इलेक्शंस ऑफ 1937? 1937 में होने वाले इलेक्शंस में सिंध में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा वोट्स हासिल किए थे? यहाँ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सीट हासिल की थी सिंध यूनाइटेड पार्टी ने। इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट थे। क्वेश्चन नंबर 46 है व्हेन वाज मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सेटअप इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कब सेटअप की गई थी? 1974 में। इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 है अ हरिकेन इज़ कैटेगराइज्ड एज फोर्स 12 ऑन विच स्केल? बर्फर्ट स्केल। इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 है अ मोडेम इज़ लो स्पीड इफ़ डाटा रेट हैंडल्ड इज़ अप टू द 600 bps। इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 49 है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम वाज अडॉप्टेड इन द सितंबर 1951। यहाँ पर सितंबर 1951 का ऑप्शन ही मौजूद नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये डी करेक्ट हो, अक्टूबर 1951। क्वेश्चन नंबर 50 है इन मार्च 1940 कायद आज़म रोड हिज ओनली आर्टिकल पब्लिश्ड इन द ब्रिटिश मीडिया टाइटल्ड एज, कायद आज़म ने एक ही आर्टिकल लिखा था पाथवे टू पाकिस्तान, जो कि एक जर्नल टाइम एंड टाइड में पब्लिश किया गया था। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा, टाइम एंड टाइड। इसके साथ ही आज की वीडियो का भी इख्तिताम हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।